हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट सेटिक्स। आज के वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। भाषा और संस्कृत के क्वेश्चन पेपर को पूरा डिस्कस करेंगे। सो पूरे 100 क्वेश्चन मैं आपको पूरा सॉल्व कराने वाली हूँ। जैसे कि इस वीडियो में मैं पूरा आपको एमसीक्यू के पूरे सॉल्यूशन देने वाली हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी जिससे आपके एमसीक्यू अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। सो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करते हैं। और कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम पे करके शेयर कर सकते हो। और किसी भी सब्जेक्ट की आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज करो, डायरेक्ट आपको वहाँ से पूरी प्रिपरेशन करा दी जाएगी। ओके, तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका भाषा और संस्कृत से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि भारत भारती का प्रकाशन का वर्ष क्या था। तो भारत भारती किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था आपका 1912 में। ठीक है, कब प्रकाशित हुआ था आपका 1912। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा दिया है कि किस कवि को राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। तो किस कवि को राष्ट्रीय कवि कहा जाता है, ए मैथीसन गुप्त जी को। ठीक है, किसको कहा जाता है, मैथीसन गुप्त को। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका मेखला का अर्थ क्या होता है। तो मेखला का अर्थ होता है आपका करधनी, मतलब धागा या का करधनी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा दिया है कि श्री राम जी के पिता का क्या नाम था। तो श्री राम जी के पिता का नाम तो सभी को बताया है ना, कौन है, दशरथ जी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा है कि राम की शक्ति पूजा कविता किसने लिखी थी। राम की शक्ति पूजा कविता किसने लिखी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि दिनकर का अर्थ क्या है। तो दिनकर का अर्थ आपका क्या हो जाएगा, सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची क्या क्या होता है, हमारे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि संस्कृत के 4 अध्याय की किसकी रचना है। तो संस्कृत के 4 अध्याय की किसकी रचना है आपका, रामधारी सिंह दिनकर जी का। ठीक है, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि श्रृंगेरी मठ कहाँ पे स्थित है। श्रृंगेरी मठ कहाँ पे स्थित है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण भारत में। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, दक्षिण भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है आपका सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद आपका कौन सा है, ऋग्वेद, क्योंकि सबसे पहले वेद कौन सा बना था, ऋग्वेद। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि शतरंज की खिलाड़ी कहानी किस शहर का चित्रण है। तो शतरंज की खिलाड़ी का कहानी किस शहर का चित्रण है, जल्दी से बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा लखनऊ। ठीक है, कहाँ पे हुआ था हमारा, लखनऊ में। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि उपन्यास के सम्राट किसे कहा जाता है। तो उपन्यास का सम्राट किसे कहा जाता है, ए प्रेमचंद जी को, क्योंकि सबसे ज़्यादा उपन्यास भी इन्होंने ही लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि शतरंज की खिलाड़ी कहानी के कहानीकार कौन है। शतरंज की खिलाड़ी के कवि कौन है, जल्दी से बताइए, मतलब कहानीकार कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रेमचंद जी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का है कि इला का अर्थ क्या होता है। इला का अर्थ क्या हो जाएगा हमारे, अन्न की देवी को इला का अर्थ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि जीप पर सवार इलिया का विधा किस विधा पे रचित है। तो किस विधा पे रचित है, व्यंग्य विधा पे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में है कि उत्साह क्या है। उत्साह का अर्थ क्या होता है, मनोविकार, मतलब मन में उत्पन्न होने वाली कई प्रकार के मतलब विकार जो उत्पन्न होते हैं उसे ही उत्साह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध ग्रह कौन सा था। तो आचार्य रामचंद्र जी का शुक्ल जी का निबंध संग्रह कौन सा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा हमारा चिंतामणि। ठीक है, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थी की संख्या क्या है। पुरुषार्थी की संख्या क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 है। ठीक है, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि रामायण का अंतिम कांड कौन सा है। तो रामायण का अंतिम कांड कौन सा है आपका, उत्तरकांड। ठीक है, जिसमें कौन से किसके बारे में बताया गया है, लवकुश कांड के, लवकुश के बारे में बताया गया ना उत्तरकांड में। ठीक है, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 19 है कि आग का पर्यायवाची नहीं है। तो आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, पावक भी है, ठीक है, अनल भी है और दहन भी है। तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा, अनिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर आपका 20 में दिया हुआ है कि वायु का पर्यायवाची है। तो वायु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ए समीर भी होता है। ठीक है, समीर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है कि सुधा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो सुधा का पर्यायवाची होता है आपका अमृत, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि अंधकार का विलोम है। तो अंधकार का विलोम क्या हो जाएगा, ए प्रकाश। ठीक है, प्रकाश भी हो सकता है या उजाला भी, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश। ठीक, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि धनी का विलोम क्या है। तो धनी का विलोम हो जाएगा निर्धन, क्योंकि गरीब भी हो सकता है और निर्धन भी हो सकता है। तो ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 24 में है कि जीने की इच्छा को क्या कहते हैं। तो जीने की इच्छा को क्या कहेंगे, ए जिवीषा कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में कि संधि के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो संधि के मुख्यतः कितने भेद होंगे आपके, 3 भेद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि गैर धन अक का संधि क्या होता है, तो गायक होता है, ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में है कि दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दिग्गज का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, दिग धन गज, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सव्यसाची का अर्थ है। तो सव्यसाची का अर्थ होता है कि बाएं हाथ से भी बात चलाने वाला, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, ठीक। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि धर्म शब्द किस धातु से बना है। तो धर्म शब्द किस धातु से बना है, ए द्रि धातु से, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 31 में है कि महेंद्र शब्द में से कौन सी संधि दी हुई है। महेंद्र में कौन सी संधि दी है, आपकी गुण संधि, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि रामचरितमानस में कांड भाग है। कितने कांड भाग है आपके रामचरितमानस में, आपके 7 भाग हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है आदि शंकराचार्य जी का प्रसिद्ध दर्शन होता है, किससे होता है, अद्वैत से, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34 में है कि जो बिना वेतन के काम करे उसे क्या कहते हैं, अवैतनिक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35 में है पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का पूरा मॉडल योजना क्या केंद्रित था, कौन सा केंद्रित था, जल्दी से बताइए। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ग्रामीण विकास पर, ठीक है। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है कि भारत सरकार द्वारा पूरा मॉडल योजना की पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2003 में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37 में है कि अवधारणा का स्वरूप होता है। तो अवधारणा का स्वरूप क्या होता है, अमूर्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38 में है कि अहम ब्रह्मिष्म कौन से सिद्धांत का महाकाव्य है। तो अहम ब्रह्मिष्म कौन से सिद्धांत का महाकाव्य है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अद्वैत, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 39 में दिया है कि मनुस्मृति में मानव धर्म के लक्षण बताए गए हैं, तो 10, ठीक। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 40 में है कि जैन कवि स्वयंभू द्वारा रचित रामायण है। तो कौन सा रामायण है आपका, पौमचर्यु, ठीक है। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 41 में है कि भाषा की तुलना में बोली का क्षेत्र होता है सीमित होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 42 में आपका दिया है कि कंब रामायण किस भाषा का काव्य है। तो कंब रामायण किस भाषा का काव्य है आपका, ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, तमिल। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में आपका दिया हुआ है कि संस्कृत के 4 अध्याय कब प्रकाशित किए गए थे। तो संस्कृत के 4 अध्याय आपके 1956 में प्रकाशित किए गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 में है कि 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहलाता है। 2 वर्णों के मेल के उत्पन्न विकार को क्या कहलाता है, आप लोग ये लोग 9 में भी पढ़ोगे, 10 में भी पढ़ोगे, जो 11 12 में हिंदी लिया, हिंदी तो ले नहीं पड़ता है 11 12 में, आप लोग सही पढ़ोगे। तो 2 वर्णों के मेल के उत्पन्न विकार क्या कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा संधि कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 45 में है कि निम्नलिखित में से किसी उच्छ्वास का अर्थ क्या होता है। तो उच्छ्वास का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, इसमें ऊपर जाने वाला श्वास, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में जब कोई बोली भौगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रांत या उपप्रांत से प्रचलित हो जाती है तब कहलाती है। तो क्या कहलाती है, ऑप्शन हो जाएगा विभाषा कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 47 में कह रहा है कि जे पर सवार इलिया में शरद जोशी ने किस प्रकार का व्यंग्य किया था। तो किस प्रकार का आपका व्यंग्य किया था उन्होंने, नौकरशाही और लाल फीताशाही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद जी की नहीं है। तो कौन सी कहानी नहीं है, इसका ऑप्शन हो जाएगा कैलाशी नानी, ठीक है। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 49 में मातृभूमि कविता के रत्नाकर शब्द किसके लिए आया है। तो किसके लिए आया है, इसका ऑप्शन हो जाएगा रत्न के व्यापारियों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि अमानक जातक किस परंपरा का ग्रंथ है। तो अमानक जातक किस परंपरा का ग्रंथ है आपका, बौद्ध धर्म का। तो हमने पूरे 50 क्वेश्चन आपको पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। जैसा कि मैंने पूरे आपको 50 क्वेश्चन MCQ हिंदी एंड का आपका संस्कृत का पूरा कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट हम चलते हैं इंग्लिश इंडियन लैंग्वेज की तरफ, जिसमें आपको पूरा 50 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाले हो। आपको कोई भी डाउट है टेलीग्राम पे शेयर कर देना। और हाँ, चैनल पे अगर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे और सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब हम इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। पूरे 1 मार्क ऑफ ईच क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व करो, 1 नंबर ले जाओ, है ना।
आते हैं फर्स्ट में हमारा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी फेमस वर्क बाय टैगोर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रद्धांजलि। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेकंड में हमारा दिया है कि इन द लाइन वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई द वर्ड दी रेफर्स टू। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन हमारा द गॉड। ठीक है, अलमाइटी गॉड का आपने सुना होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज रिटन बाई। किसने लिखा था? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज रिटन बाई किसने लिखा था? महात्मा गांधी जी ने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 4 में दे रहा है द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन इज प्रोपाउंडेड बाई। तो किसका आइडिया था ये? महात्मा गांधी जी का। ठीक है, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इन विच ईयर द वर्धा एजुकेशन स्कीम वॉज इनिशिएटेड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा 1937 1937। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि गांधी जी बिलीव्ड इन एब्सोल्यूट वननेस। तो गांधी जी बिलीव्ड इन एब्सोल्यूट वननेस का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गॉड हो जाएगा। ठीक है, 7 हमारा कह रहा है इन वेल्स ओपिनियन बिग मेंशन एक्साइटेड ओनली इन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा? स्वर्गालोका। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ एक्स? हु इज द ऑथर ऑफ द एक्स के कौन थे ऑथर? जल्दी से बताइए। इसका आंसर हो जाएगा हमारा R.K. नारायण जी। ठीक है, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है व्हाट वाज द वीकली इनकम ऑफ वैलेंस फादर। तो क्या हो जाएगा? अ फ्यू अनानास। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि द क्लियर स्टीम ऑफ रीजन लूजेस इट वे इनटू। तो क्या हो जाएगा? द सेंड ऑफ डेड हैबिट्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग द पोएम इनवॉक्स। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा? इसका आंसर आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में दोगे। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ दूँ ताकि सारे आपको तो मैंने बता दिए, एक तो आप कर ही लोगे है ना, नहीं कर पाओगे तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर पिन कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है कि गांधी जी एडवाइसेस बेसिक एजुकेशनल लेवल। उन्होंने कब बेसिक एजुकेशनल लेवल था उनका? तो सिंस चाइल्डहुड से। ठीक है, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि द अर्लीस्ट इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन कल्चर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया कैन बी फोर्स ट्रेस्ड बाई। तो क्या हो जाएगा? वैसे तो इसका पता है आपको क्या आंसर होगा? 3rd सेंचुरी होगा, बट 3rd सेंचुरी ऑप्शन में नहीं दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4th सेंचुरी AD। ठीक है, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इन द बिगनिंग कल्चरल रिलेशन बिटवीन चाइना एंड इंडिया आर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा म्यूचुअली एसिमिलेटिव। ठीक है, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है व्हाट इज रेफर्ड टू बाय इंडियन हिस्टोरियंस एज ग्रेट इंडियन। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, एशियन। ठीक, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है व्हाट डिड द रियल कंटेक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना बिगिन। तो इसका आंसर हमारा आप लोग इसका भी आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में दोगे। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो हमारे कमेंट सेक्शन में मैं आपको बता दूंगी। ठीक, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा कह रहा है क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा था, क्योंकि मैं जब सॉल्व कर रही थी ना क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा था कि 1000 होगा या 1500 ईयर्स होगा। थोड़ा सा आप इसे कंफर्म करके बता देना। ठीक, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि विच इंडियन इन्फ्लुएंस यूरोप एंड अमेरिका मोस्ट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा? स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 18 में है कि व्हेन डिड द महाभारत एक्वायर इट्स रिप्रेजेंट मतलब इज प्रेजेंट फ्रॉम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 3rd सेंचुरी AD। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है व्हाट इज द हाईएस्ट व्यूचर अकॉर्डिंग टू द महाभारत। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा नॉन वायलेंस। ठीक है, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है बुक सेड बाय लॉर्ड कृष्णा इज कॉल्ड एज। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गीता। ठीक, नेक्स्ट आते हैं आपको कुछ अनसीन पैसेज दिए रहेंगे जिसे आपको पढ़ना है। बहुत ईजी आता है आपका अनसीन पैसेज। ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन है बट बहुत ईजी आता है। ठीक, जैसे कि आप अगर आप पढ़ लोगे तो आपको पूरा MCQ अच्छे से आ जाएगा। नेक्स्ट आते द ताजमहल इज कॉल्ड सच एज बिगेस्ट इट मीन्स क्राउन सेंस प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि द ताजमहल वॉज बिल्ट फॉर। किसके लिए बना था ताजमहल? द वाइफ ऑफ शाहजहां। ठीक है, सो द क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि द बिल्डिंग प्रोसेस ऑफ ताजमहल टुक ईयर्स। कितने ईयर्स के बने थे? तो जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 22 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है द ताजमहल वॉज डेडिकेटेड टू मुमताज महल बिकॉज शाहजहां वॉज इन लव विथ हर। ठीक है, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है हाउ मेनी रुपीज वे इज इन स्पेंड इन मेकिंग ताजमहल। कितने मतलब पैसे लगे थे ताजमहल बनवाने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का मतलब 32 करोड़ रुपए लगे थे। ठीक है, उस टाइम पे। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या है? ग्रामर पोर्शन आ गया, तो चूज द प्रॉपर सफिक्स बताना है। तो लॉन्ग दिया है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा? अब जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? एज लॉन्ग। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि वायलिन का क्या आएगा, तो वायलिन में क्या होता है, तो वायलिन हो जाएगा हमारा वायलिन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में है कि चाइल्ड क्या होगा, तो चाइल्डिश होता है ना, चाइल्डिश वाला बचपना एकदम। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि चूज द प्रॉपर प्रीफिक्स आपको बताना है, तो लूकर दिया है, तो लूकर में आपका क्या होगा, ऑन लूकर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 30 में है कि एडिटर क्या होता है, एडिटर हो जाएगा सब एडिटर, ठीक। नेक्स्ट है 31 में है कि वेजिटेरियन, तो वेजिटेरियन के साथ क्या लगता है, नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं चूज द प्रॉपर सिनोनिम आपको बताना है, तो पैरासाइट का क्या हो जाएगा, तो पैरासाइट का क्या होगा, ऑन द डेट क्लींस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 33 में कि इंट्रीम क्या होता है, तो इंट्रीम का सिनोनिम क्या होगा, जल्दी से बताइए, ये टेम्पररी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 34 में नॉइजी का क्या होगा, नॉइजी का लाउड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में है आपको एंटोनिम्स बताना है, ठीक है। 35 में कह रहा है कि स्लो का क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। 36 में सिमिलर का क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 37 में हमारा हो जाएगा सेफ का क्या हो जाएगा, इनसिक्योर। बताइए सेफ का क्या होगा, जल्दी से बताइए। 37 में हमारा हो जाएगा आपका ट्रिबल होगा, ना कि इनसिक्योर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं चूज द करेक्ट होमोफोन्स बताने हैं आपको, द क्लोथ मर्चेंट्स हैज परचेज्ड 2 bales ऑफ क्लोथ हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं 39 में यू विल मार योर, तो इसका क्या हो जाएगा, करियर इफ यू डोंट वर्क हार्ड, ठीक। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 है विच ऑफ द वन दिस इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, ब्यूटीफुल, ठीक। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में है ऑनवर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्टोरी ऑफ ओल्ड टाइम गॉड्स ऑफ हीरोज इज, तो क्या हो जाएगा, लेजेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है हमारा कि अ पर्सन हु लव्स एवरीबॉडी, तो क्या एलोस्टिक, ठीक है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 43 में है कि द मर्डर ऑफ ब्रदर क्या हो जाएगा, द मर्डर ऑफ ब्रदर का क्या होगा, इसका आंसर हमारा द फ्रेस्टिसाइड हो जाएगा, ठीक है। 44 में कह रहा है कि अ मैन हु रियली स्पीक द ट्रूथ, बहुत कम जो एक आदमी है जो बहुत कम झूठ बोलता है उसको क्या कहते हैं, लायर, ठीक है, सच बोलता है मतलब। चूज द करेक्ट आंसर टू फिल इन द ब्लैंक्स, आपको करेक्ट आंसर फिल करना है, तो दिस इज हर अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला इज हर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 46 में ईच ऑफ गर्ल्स, तो क्या हो जाएगा, ईच ऑफ गर्ल्स वाज गिवन अ गिफ्ट, ठीक। आई, तो आई के साथ क्या होगा, आई बुक अ टिकट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 48 में वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, वन ऑफ द स्टूडेंट फेल्स इन द फर्स्ट ईयर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 49 में है कि लेट अस वेट, लेट अस वेट के साथ क्या लगेगा आपका, तो लेट अस वेट के फॉर लग जाएगा, ठीक, लेट अस वेट फॉर हर। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि आई हैव बीन लिविंग इन द ग्वालियर सिंस 1980, तो यहाँ तक कि हमने पूरा आपको 100 क्वेश्चन हमारे पूरे सॉल्व हो चुके हैं। तो जैसा कि पूरा इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज के आपको पूरे क्वेश्चन मैंने फाउंडेशन कोर्स के पूरा 100 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, और जैसे कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको वीडियोस भी प्रोवाइड करूँगी जिसमें 100 क्वेश्चन के पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगा अलग से। इसके अलावा भी आपको एक पीडीएफ मिलेगा जिसमें 200 क्वेश्चन आपको पूरे कम्प्लीटली मिलने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पूरे अच्छे से कंप्लीट करने, कोई भी डाउट होगा टेलीग्राम पे शेयर कर देना, उसका आंसर की आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, सो गॉड ब्लेस यू।